नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने पेपर हुए उन सभी में राजस्थान जीके के लगभग सभी प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आज अपन उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2016 में हुए प्रयोगशाला सहायक भर्ती के पेपर राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ने वाले जिन पर राजस्थान के नवीन जिले बनने से उन प्रश्नों का उत्तर नहीं बदलता। अगर जिन प्रश्नों का नवीन जिले बनने की वजह से उत्तर बदल रहा है या हल्का सा भी डाउट है कि इस प्रश्न का उत्तर नवीन जिले बनने की वजह से बदल सकता, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ से हटा दिया, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो निश्चित होकर बार बार इन्हीं का अध्ययन करें। ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की कॉपी जो मैंने इसके साथ अटैच की थी। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके आराम से आंसर को चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसके साथ अटैच की। ये फाइनल आंसर की कॉपी है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, अब अपन एक एक करके राजस्थान जीके के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 101, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, श्यामल दास के द्वारा। प्रश्न नंबर 102, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है? इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मध्य पाषाणकालीन युग। प्रश्न नंबर 101 में होगा ऑप्शन नंबर सी श्यामल दास, और प्रश्न नंबर 102 में होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, मध्य पाषाणकालीन युग। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 104, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, राव माधो सिंह। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, मोहम्मद शाह। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, राजा मान सिंह हाडा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 106 नंबर आपका, मैं जितने पेपर कराऊंगा उसमें से कम 50 बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। आप देखना इसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, सेम प्रश्न डिटो वापस बार बार रिपीट होगा। प्रश्न नंबर 107 कहता है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए। तो ऑप्शन 1, बी, सी और डी दे रखे हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, यानी कि उनको युद्धों को मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए उनको सूचीबद्ध करना अपने को कालक्रम के अनुसार। तो पहले लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का, और फिर गिरी सुमेल का युद्ध, और फिर बंटवाड़ा का, यानी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका इसमें। प्रश्न नंबर 8 आपका नवीन जिले की वजह से स्किप कर दिया मैंने यहाँ से। प्रश्न नंबर 109, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः थे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, रेबारी। प्रश्न नंबर 110, राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, वीणा में। प्रश्न नंबर 111, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, शिकारी के दृश्य। ऑप्शन नंबर कोटा वाला जो प्रश्न है आपका, कोटा चित्रकारी में चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, शिकारी के नहीं, शिकार के दृश्य। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका, बी, शिकार के दृश्य, है ना। मैंने गलती से शिकारी बोल दिया था, शिकार के दृश्य। प्रश्न नंबर 112 अपन ने स्किप कर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, गागरोन। प्रश्न नंबर 114, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, गागरोन। प्रश्न नंबर 113 का आंसर भी गागरोन है और 114 का आंसर भी गागरोन ही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 115 आपका डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 116, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, बारां में। प्रश्न नंबर 117 है, ये भी आपका डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 118, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, गंगा सिंह। प्रश्न नंबर 119 है, ये भी आपका डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 120, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? 120 में आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सितंबर से नवंबर 1803 ईस्वी में। 120 में ए सही होगा। 121 अपन स्किप कर दिया था और 122 आपका डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स्य कांड बताया था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, निमोचनाई घटना, मई 1925 ईस्वी की।
प्रश्न नंबर 124, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, मोतीलाल तेजावत ने। ये प्रश्न 7 से 8 बार आ चुका है। आप पुराने पेपर अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा। लगभग मैंने 11-12 पेपर कराए, उसमें 6 से 7 बार ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 125 आपका डिलीट हुआ था। 126 अपन ने स्किप कर दिया। प्रश्न नंबर 127, अरावली को निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, चरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप में दर्शाता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें 128 में। प्रश्न नंबर 129, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? इसमें आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीप पठार। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, बघेलखंड पठार। बाकी सभी रखते हैं, ये नहीं रखता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 130 में। प्रश्न नंबर 131, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है और पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, माही। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित है, यानी व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा। 132 में डी सही होगा, व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा। प्रश्न नंबर 133, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? 133 में आपका सही होगा 1, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 134, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग। प्रश्न नंबर 134 क्या कहता है? कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, यानी CWG राजस्थान का उत्तरी भाग। प्रश्न नंबर 135 आपका स्किप कर दिया था नवीन जिले की वजह से, उसका उत्तर बदल रहा था तो, और 136 आपका डिलीट हुआ था। इस पेपर में डिलीट बहुत सारे प्रश्न हुए थे। प्रश्न नंबर 137, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 137 में आपका 4 नंबर सही होगा, 19.65 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 138, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संक्षिप्त कैसे हो जाती हैं? ये आपका आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं या कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, 138 में बी सही होगा। प्रश्न नंबर 139, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? 139 में आपका ए सही होगा, शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 139 में। 140, राजस्थान में निम्नलिखित में से निम्न वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन मूलन संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? 140 में आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। 140 में बी सही होगा आपका। 141 और 42 अपन स्किप कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 143, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, वर्षा की न्यूनता। प्रश्न नंबर 144, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ राजस्थान के क्षेत्र दे रखे, एक तरफ पशु नस्लें दे रखी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, यानी कि पहले में ए सही, यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का राठी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का कांग्रेज, पश्चिमी राजस्थान का थारपाकर, दक्षिण पूर्वी एवं मध्यवर्ती राजस्थान का गीर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 144 में। प्रश्न नंबर 145, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भू क्षेत्र में सर्वाधिक लंबा है? आपका इसमें ऑप्शन होगा
सी सही होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। प्रश्न नंबर आपका 146 स्किप कर रहे हैं अपन। प्रश्न नंबर 147, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। 147 में आपका सी सही होगा, चेस्पार, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट। 147 में क्या होगा आपका सी सही होगा, चेस्पार, तांबड़ा, पन्ना और वोलेस्टोनाइट। प्रश्न नंबर 148, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, नर्मदा नहर परियोजना। 149 आपका डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 150, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, राजस्थान भारत का 90% जेस्पार उत्पन्न करता है। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।